स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। अभी हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त को, जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। हर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे कोई सा भी परीक्षा है। दोस्तों आइए पढ़ते हैं। इनका जो जीवन काल है वो है 1886 से लेकर 1964 ईस्वी तक। जन्म स्थान है चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश, और मूल नाम है मिथिलाधीप नंदिनी शरण। इनके पिता का नाम है सेठ रामचरण गुरु और इनके काव्य गुरु है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुप्त जी ने द्विवेदी जी के नेतृत्व में रहकर सरस्वती पत्रिका के लिए अनेक रचनाएं लिखी थी। प्रमुख रचनाओं को देखते हैं जो उनकी मौलिक हैं और इसकी संख्या 40 के लगभग मानी जाती है। पहली रचना है रंग में भंग 1909 ईस्वी में, जयद्रथ वध भारत भारती 1912 में, जयद्रथ वध 1910 में, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, त्रिपथगा 1928, शक्ति 1928, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1933, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936, नहुस 1940, कुणालगीत 1942, काबा और कलबला 1942, पृथ्वीपुत्र 1950, प्रदक्षिणा 1950, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, अर्जन और विसर्जन, झंकार 1929। तो ये इनकी जो प्रमुख 25 रचनाएं हैं दोस्तों, इनको हमने सन के साथ पढ़ा। आइए हम इनके बारे में और कुछ विशेष तथ्यों को जानते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से गुप्त की इन रचनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वो राम संबंधी काव्य। तो राम संबंधी काव्य कौन कौन से है? साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा, ये राम संबंधी काव्य हैं। दूसरा है कृष्ण संबंधी काव्य, द्वापर। वैष्णव भक्ति संबंधी काव्य है, विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। बौद्ध मत संबंधी काव्य है इनका जो काव्य है वो है यशोधरा, अनघ 1925 में गीति नाट्य है। सिख धर्म संबंधी काव्य गुरुकुल। इस्लाम धर्म संबंधी काव्य है काबा और करबला। महाभारत के पात्रों, प्रसंगों, उपाख्यानों पर आधारित काव्य जयद्रथ वध, सरंध्री पर वक संहार और वन वैभव, नहुस, हिडम्बा, शकुंतला, तिलोत्तमा और जय भारत। ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित काव्य है इनके रंग में भंग, सिद्धराज, पत्रावली, विकट भट्ट। महात्मा गांधी से संबंधित इनकी रचना का नाम है अंजलि और अर्ध। दोस्तों यह कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी से संबंधित इनकी कौन सी काव्य है, तो कौन सा है काव्य? अंजलि और अर्ध। काल्पनिक एवं विचारात्मक विषय वस्तु पर आधारित काव्य है भारत भारती, वैतालिक, हिंदू, अजीत। और आइए दोस्तों अब रचना शैली की दृष्टि से इनकी काव्य रचनाओं को देखते हैं। मुक्तक काव्य, पद्य प्रबंध, स्वदेश संगीत, मंगल घट है। गीति शैली के देखिए झंकार, विश्ववेदना, अंजलि तथा साकेत। यशोधरा व कुणाल गीत के कुछ अंश भी है। नाट्य शैली को देखते हैं तिलोत्तमा और चंद्रहास। गीति नाट्य शैली को देखिए जो रूपक में है अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास। पत्र शैली नूतन काव्य शैली है, यह है पत्रावली। अभी देखिए प्रबंध काव्य शैली को, इनकी सर्वाधिक स्वरप्रिय शैली है कौन सा? प्रबंध काव्य शैली। साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी इत्यादि इन्होंने इसी शैली में लिखी है। कौन सी शैली में दोस्तों? प्रबंध काव्य शैली में, और यह इनका सर्वाधिक प्रिय शैली है। गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्यों की कुल संख्या 19 मानी जाती है और इसमें इन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की है।
यशोधरा रचना गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित है। यशोधरा किस पर आधारित है दोस्तों? गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित है। नारी जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण कुछ लोग इस रचना को साकेत से भी बढ़कर मानते हैं। इसमें नारी सम्मान की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। रंग में भंग रचना में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती के आन का वर्णन किया गया है। मंगल घट इनका कविता संग्रह है, जिसमें केसों की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत ही फुटकल रचनाओं का संग्रह किया गया है। पंचवटी जो कि 1912 की रचना है। रचना में लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष वर्णन किया गया है। विकट भट्ट रचना में जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन किया गया है। मेघनाथ वध इनकी अतुकांत रचना है। विष्णुप्रिया रचना में चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया गया है। अर्जन और विसर्जन रचना में मुस्लिम संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की गई। पूछा जाता है दोस्तों, अर्जन और विसर्जन किससे संबंधित है? तो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। जयद्रथ वध रचना में राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले योग का वर्णन किया गया है। इसका आधार महाभारत है। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ मिलेगी। इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें हम गुप्त जी से संबंधित और कुछ तथ्य को लेकर हाजिर होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।